जय हिंद क्लास। कल हम लोग कर लिए थे मतलब इस क्वेश्चन को होमवर्क भी दिया था हमने करने के लिए। देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप भी आज सुबह घर आए तो कैसे देखती, समय नहीं मिला होगा अभी ना। आज ही देख ली थी, होमवर्क कर लिया था कि उसे कितनी बार रिपीट करने के लिए बोला था हमने क्वेश्चन। करने को बोला था, रिपीट करने के लिए नहीं बोला था। चलिए आज बोलते हैं 5-7 बार। हैं? हाँ, एक क्वेश्चन 7 बार। बाबू एमपीटी ना कम से कम आप 10 बार रिपीट कीजिए। अभी कराएंगे ना एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम, कम से कम 10 बार, तब आपको रट जाएगी। और एमपीटी आती है एग्जाम में, कंफर्म आती है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। मिड पॉइंट थ्योरम एमपीटी शॉर्ट फॉर्म होता है। इसी का बड़ा भाई होता है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये क्लास 10th में मिलेगा आपको, एमपीटी और बीपीटी, ठीक है ना। अभी हम जब अप्रैल में जो बेसिक बैच आएगी ना उसमें हम ये दोनों थ्योरम कराएंगे, ठीक है ना। चलिए खैर, इस क्वेश्चन को हमने होमवर्क दिया था ऑनलाइन वाला। आप किए होंगे तो मिला लीजिएगा भैया, नहीं किए होंगे तो फिर चिल मारिए यार, क्या दिक्कत है। हैं, घर वालों को तो काट ही रहे हैं आप। नहीं ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में कौन कौन बड़ा डेडिकेटेड होकर पढ़ता, कौन कौन बैल होता, फर्क ना पड़ता, छोटा बैठ के देख रहा है टुकुर टुकुर। ऐसा एक कौन कौन होता छोटा, ऐसा तकिया लगा के बैठ के देखता ऐसा। आहे एंटरटेनमेंट का मूवी चल रहा है, ठीक से बैठ के पढ़ लो यार। हैं, तुम दैत्य टाइप का। खैर चलिए भैया, कल कुछ बताया था हमने इसमें, वो हम अच्छा लिख के लाने के लिए बोला था, तो लिख के लेके आए। कौन कौन लिख के लेके आए, हाथ उठाओ। 6 क्वेश्चन तक कर लिया है, 7 क्वेश्चन नहीं किया। कहा हो, तुमको सब आता है, तुमको सब आता है, बहुत बढ़िया था। चलो भैया देखते हैं क्वेश्चन को। एबीसीडी ट्रेपेजियम है, हाँ। यहां लिख दीजिए गिवन ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, हाँ। जिसमें ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। इतना गिवन है भैया। आगे चले और अच्छा चीज गिवन है कि ए डी किसके बराबर है, बी सी के। ए डी किसके बराबर है, बी सी के। बहुत बढ़िया। आते हैं सीधे सोल्यूशन पे। किस पे आते हैं बाबू भैया, सोल्यूशन क्या है इसमें कि कंस्ट्रक्शन करो। सबसे पहले क्या करो, कंस्ट्रक्शन। नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं करना है अभी, बिल्कुल नहीं, हम नहीं मानते इस सबको। हालांकि इसमें हिंट विंट दे रखा है, यही सेम उठा के आप यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखिएगा, ठीक है ना। और यही सेम लाइन उठा के बाबू आप यहाँ चेप दीजिएगा, यही होगा कंस्ट्रक्शन। समझ में आया ना, जो यहाँ लिखा गया वही सेम उठा कहाँ यहाँ चेप दीजिएगा, ठीक है। अभी शुरू करें। हमको सबसे पहले प्रूफ करना एंगल ए बराबर एंगल बी। क्या प्रूफ करना है बाबू भैया, एंगल ए बराबर एंगल बी। हमने कल कुछ बताया था, क्या बताया था हमने, हाँ, कि ध्यान समझना पहले। यहां लिखा गया है एक्सटेंड ए बी, ए बी को क्या कर दो भैया, एक्सटेंड कर दो। एंड ड्रॉ लाइन थ्रू सी, सी के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करो, पैरेलल हो किसके, डीए के। पैरेलल किसकी होनी चाहिए, इसके पैरेलल होनी चाहिए। समझ में आया, इंटरसेक्टिंग ए बी। ए बी क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए प्रोड्यूस पॉइंट ई पर। ध्यान से मेरी बात समझा जो मैं बोलने जा रहा हूं। हमको ए बी पैरेलल है सी डी के, ये हमको क्या है, गिवन है। तो जो ए ई होगा वो भी पैरेलल किसके हो जाएगा, सी डी के, हाँ। पहली चीज। दूसरी चीज हमको एडी, अब यहां लिख दीजिएगा, हाँ ठीक है। एडी किसके पैरेलल है, बीसी के। ए डी किसके पैरेलल बाबू, ये सॉरी सीई के, किसके पैरेलल है, सी के। एडी किसके पैरेलल है, सी के, हाँ। किससे, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। कॉन्ट्रैक्टर नहीं लिखा है वो।
चलिए इतना समझ में आया भैया बाई कंस्ट्रक्शन। हाँ अच्छा ध्यान रखना, अगर इतना हो गया, ए ई पैरेलल हो गया सी डी के और ए डी पैरेलल हो गया सी के, तो ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। बोलो ए ई सी डी क्या हो जाएगा, सॉरी ए डी सी ई क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया बाबू भैया, तो जो ए डी है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। बोलो, और हमको एक चीज गिवन है कि जो ए डी है वो किसके बराबर है, बीसी के, या लिख दीजिएगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आया? तो एडी किसके बराबर है, बीसी की हमको क्या है गिवन है, तो जो बीसी हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सीई। बीसी किसके बराबर हो जाएगा, सी के। यहां तक कोई दिक्कत? अगर बीसी सी के बराबर हो गया मतलब ये वाली इस वाली लाइन के बराबर हो गई, तो एंगल सीबीई, एंगल सीबीई बराबर हो जाएगा एंगल सीई बी के। किससे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। बहुत बेहतरीन अंग्रेजी लिखते हैं हम, समझ में आया ना? ए क्यू यू ई क्यू यू ए एल है। अरे देख लीजिएगा आप, अब इक्वल लिखा है बाबू, अब हम बोल रहे हैं तो सुनाई दे ही रहा होगा। ये रहा ना बाबू साइड, यस दिख नहीं रहा यहाँ पे, तो कह रहा साइड है तो लिखा होगा, साइड को साइड कर दिया। हाँ साक्षी देवी। चलिए इतना समझ में आया बाबू भैया? बोलो। चलिए अब यहां लिखिएगा ए बी ई, सॉरी ए ई इज अ स्ट्रेट लाइन, ए ई इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर ए ई स्ट्रेट लाइन है तो एंगल ए बी सी क्या भैया, या सीधा सीधा लिखो एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई बराबर कितना, एक्स किससे, लीनियर पेयर से। समझ में आया? इसको ले लो इक्वेशन 1। कोई दिक्कत नहीं है? देख लो बाबू ये। अब ध्यान से देखो, यहां लिखो एंगल ए प्लस एंगल सीई बी, एंगल सीई बी बराबर कितना हो जाएगा, कहा है हाँ कोई इंटीरियर है कॉरस्पॉन्डिंग, को इंटीरियर एंगल। अरे ये वाला एंगल जोड़ के 180 को इंटीरियर से ना, तो लिखो को इंटीरियर। अरे कॉरस्पॉन्डिंग बाबू ये होता है, हाँ यार यही होता है ना कॉरस्पॉन्डिंग। ये को इंटीरियर है, ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग होता है ना। हाँ तभी तो हम कंफ्यूज थे। चलिए को इंटीरियर हो गया, इसको ले लीजिए क्वेश्चन 2। क्या ले लीजिए? अच्छा अभी क्वेश्चन 2 मत लीजिए, यहां लिखिए एंगल ए प्लस एंगल सी बी ई बराबर 180। क्यों भैया? क्योंकि एंगल, यहां नीचे लिखिएगा थोड़ा सा, एंगल सी बी ई बराबर है एंगल सीई बी के। कोई दिक्कत? अब इसको ले लीजिए इक्वेशन 2। क्या ले लीजिए? इक्वेशन 2। यहां लिखिए बाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई, एंगल ए प्लस एंगल सी बी से सी बी, एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी। जाना बुझाया हो पूछ लो, जो पढ़े होंगे उनको बुझा रहा होगा, जो नहीं पढ़े होंगे वो देख रहे होंगे हम बॉस टुकुर। हाँ तुमको सब आता है। अरे सर हमको सब आता है सर। अरे सर चलिए बढ़िया, इतना समझ में आया था? कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ दुख तकलीफ संकट उंकट देख लो, कहीं हो रहा हो तो लैंग्वेज ना समझ में आ रही हो। ये एंगल पी नहीं है, लीनियर पेयर है, कहीं एंगल पी समझो इसको। आगे चले, अब इसको मिटा दे। बड़े
अब इसमें कुछ कुछ चीजें आप हल्का सा याद रखिएगा, हालांकि हम रिमाइंड कराते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। कुछ कुछ चीजें आप याद रखिएगा जो अभी सी और डी को प्रूफ करने में काम आएंगी, ठीक है। चले आगे। वैसे कल वाला हिंट किसको किसको याद है? हाँ तो कहना एक बार, कल वाला हिंट किसको किसको याद जो हमने दिया था इसमें, मतलब हिंट प्रूफ करने के लिए। हाँ से लगा के आए आप, फिर याद कहाँ नहीं है? तो क्वेश्चन तो लगाया ही होगा, तो इसे वीडियो से टेप लिया था क्या फिर? हाँ तभी कैसे लगाए फिर इसको? वीडियो देखी थी, सुन सुन के चेप लिया। अभी पूछते हैं, वेट कीजिए। डाउट है? किसको डाउट था भैया? अब तुम क्या दिए? इसमें डाउट नहीं था? अच्छा, फिर इसमें डाउट था, बाकी तीनों आ गया। चलिए दूसरा वाला भैया प्रूफ करने का प्रयास करते, देखो है एंगल ए प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा? 180। किससे? को इंटीरियर से। समझ में आया ना? दूसरी चीज, एंगल ई प्लस एंगल सी, यही लिए थे। हाँ, एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कहाँ है? को इंटीरियर से। एंगल ए और एंगल बी सेम है, बस आ गया आंसर, एंगल सी और एंगल। इजी था। चलिए यहां लिख लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर कितना भैया? 180। किससे? को इंटीरियर एंगल। लो, समझ में आया? अच्छा यहां लिख देना ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ट्रेपेजियम ए बी सी, ताकि एग्जामिनर को पता चलता रहे। कहीं एंगल बी आप लिखो और ये एग्जामिनर पूरा इस एंगल बी को ले ले, क्योंकि एंगल बी ये पूरा है, तो अब बताइए ना कि हम इसके अंदर टहल रहे हैं, तभी ना तो ये मानेगा कि एंगल बी है। नहीं समझ में आ गया? अभी पूरा एंगल बी लिए थे, तो अगर आपको याद हो तो एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई, तो हमने लिखा था कि ए ई एक लाइन है, तो बताना पड़ता है एंगल बी तो पूरा हो जाएगा, ठीक है, बताना पड़ेगा किस दायरे में चल रहे हैं, ठीक है ना। क्या लिख दीजिएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा? 180। किससे? सेम चेप दीजिएगा बाबू यहां पे, को इंटीरियर से। समझ में आया? चलिए इसको ले लीजिए। अभी कितना क्वेश्चन ले लिए थे हम लोग? 2। यहां ले लीजिए 3 और यहां ले लीजिए 4। बाई इक्वेशन 3 एंड 4, तो एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180, सॉरी एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी। यहां लिखिएगा एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल सी। क्यों भैया? क्योंकि एंगल ए बराबर है एंगल बी के। प्रूफ, अब ऊपर प्रूफ करके आए हैं, तो एंगल ए से एंगल ए, एंगल सी बराबर क्या आ गया? प्रूफ हो गया दूसरा वाला। अभी क्या बचा? ए बी सी और बी ए डी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखो ध्यान से, अब यहां लिखिएगा ज्वाइन ए सी एंड बी डी। ए सी और बी डी को क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। अब ट्रायंगल ले लो। ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। बोलो बाबू भैया। अच्छा ए डी किसके बराबर है? बी सी के। ये तो गिवन है। ए डी बराबर किसके बाबू भैया? बी सी के। ये हमको क्या है? गिवन है। पहली चीज मिल गई। दूसरा क्या है? ए बी क्या हो जाएगा? ए बी बराबर ए बी, ये क्या हो जाएगा? और क्या है? हैं? अरे एंगल ए एंगल बी के बराबर है भैया, अभी तो प्रूफ करके आए हैं। एंगल ए बराबर एंगल बी, यहां लिखिए एंगल बी ए सी है बी ए डी। बाबू बी ए सी इसमें देख रहा है ना, अभी एबीसी वाले में
बी ए सी, अरे हाँ, एंगल ए बी सी बराबर है एंगल बी ए डी के, कहा है? हैं? हाँ, प्रूफ एबव। अब टीचर जाए चेक करे जहां प्रूफ करके आए हैं वहां पे, सब हम थोड़ी बताएंगे। गौ धनिया, लहसुन, प्याज, अदरक खैर तुम तो ब्लिंकिट पे भी मिलने लगी हो, ऑनलाइन डिलीवरी चलिए, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्वेट हो जाएगा ट्रायंगल बी ए सी के किससे भैया? साइड एंगल साइड से। अगर ऐसा हो गया तो जो ए सी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? बीडी के, किससे? सीपीसीटी से। ये देखो, ये भी प्रूफ हो गया। किसको नहीं आया समझ में? अच्छा, ईमानदारी से बताना किसको किसको अभी तक जितने क्वेश्चन करा दिए ना, अभी जो क्वेश्चन कराए मतलब ये फिर कल वाली क्लास में, कि ईमानदारी से बताना किसको किसको समझ में आया है। ईमानदारी से बताना किसको किसको समझ में आया, और दे देंगे तो लगा देगा वो। मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना? आइए देखते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है ये, चिल्ला रही थे हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें लीजिए ट्रायंगल, कैसे ट्रायंगल भैया? ए बी सी, यहां लिखिएगा गिवन में, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना? डी डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हाँ, एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। समझ में इतना लिख दीजिएगा क्योंकि ये गिवन है हमको, यहां है डी और यहां है ई। समझ में आया? यहां कीजिए कंस्ट्रक्शन, क्या कीजिए? प्रोड्यूस डीई टू एफ, कहां तक भैया? एफ तक, ठीक है? सच दैट जो डीई हो वो बराबर होना चाहिए ई एफ के। किसके बराबर होना चाहिए? ई एफ के। समझ में आया ना? उसके बाद ज्वाइन सी एफ, किसको ज्वाइन कर दो? सी एफ को ज्वाइन कर दो। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है? चलिए ध्यान समझने का प्रयास कीजिए। अब हम जो बोलने जा रहे हैं, देख बाबू भैया, ये वाली लाइन इसके बराबर बाय कंस्ट्रक्शन, हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो गया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर हो गया, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है, और यही वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है। तो क्या ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर हो जाएगी? बोलो बाबू भैया, बहुत बढ़िया। चलिए, और दूसरी चीज ध्यान समझना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा? अगर ऐसा हो गया तो क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ही बराबर होगा? और अगर ऐसा हो गया तो क्या ये एडी जो है वो इसके पैरेलल होगी? अगर एडी इसके पैरेलल है तो सीडी भी एडी के, मतलब सीडी एडी के बराबर है, तो जहां एडी है वहां भी, सॉरी, बीडी लिख सकते हैं, तो बीडी भी इसके पैरेलल हो जाएगी। ये इसके मतलब बीडी सीएफ के पैरेलल हो गई, बीडी सीएफ के बराबर हो गई, तो अपोजिट साइड पैरेलल हो गए और अपोजिट साइड बराबर हो गए, तो क्या ये पैरेललोग्राम हो गया? और अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो जो डीएफ है वो बीसी के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। अगर डीएफ बीडी बीसी के पैरेलल हो गया और ये बीडी बीसी के बराबर भी हो जाएगा क्योंकि पैरेललोग्राम है, बस कहानी इसके बाद खत्म हो जाएगी। आइए इतना करने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू कीजिए। लीजिए ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई एंड ट्रायंगल सी ई
एफ, हाँ इसमें AE बराबर, सॉरी DE बराबर FC, DE बराबर EF, FC कैसे होगा, DE बराबर EF किससे, बाई कंस्ट्रक्शन, यहां लिखा है ना, यही तो लिखा है यहां पे। अगला एंगल AED, एंगल AED बराबर हो जाएगा एंगल CFE के, कहां है भैया, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, बहुत बढ़िया। और आगे हो जाएगा AE बराबर EC, AE बराबर किसके हो जाएगा, या AE बराबर CE लिख लो, C कहां है भैया, हाँ अरे सॉरी 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 सॉरी, CEF के बराबर होगा, अरे CEF के बराबर होगा बाबू। AED और CEF, हाँ ठीक है, AED और CEF ये ट्रायंगल ले लिया हमने, DE बराबर हो गया EF के बाई कंस्ट्रक्शन, AED बराबर हो गया CEF के वर्टिकल अपोजिट एंगल से, और AE बराबर किसके हो गया, C के, क्यों, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, CEF के। अगर ऐसा हो गया तो जो AD है वो किसके बराबर हो जाएगा, CF के, हाँ CPCT से, इसको ले लो क्वेश्चन 1, समझ में आया भैया। आगे एंगल ADE, एंगल ADE बराबर हो जाएगा एंगल CFE के, बोलो किससे, CPCT से, यहां तक कोई दिक्कत, यहां लिख दीजिए इफ एंगल ADE बराबर हो जाएगा एंगल CFE के, देन AD जो होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, हाँ CF के, हाँ वी नो दैट, क्या जानते हैं भैया हम कि जो AD है वो BD के बराबर है, AD जो है वो किसके बराबर है, BD के बराबर है, क्यों, सॉरी D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, बोलो यहां लिख दीजिएगा, सो BD जो होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, CF के, BD किसके पैरेलल हो जाएगा, कोई दिक्कत, चलिए आगे ध्यान रखिएगा, फिर से AD जो है वो बराबर है BD के, बोलो कहां है भैया, सेम D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और उसके बाद AD बराबर है CF के, यहां लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या लीजिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर, यहां मान लीजिएगा AD बराबर, ये ऑनलाइन वालों यहां देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए, काम लगेगा अभी इसका, AD बराबर CF है, सो BD बराबर क्या हो जाएगा, CF, हाँ इसको ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 बाई इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, BD बराबर, BD पैरेलल है CF के, और जो BD है वो बराबर है किसके, CF के, सो BDFC इज अ पैरेललोग्राम, सॉरी BDFC क्या हो जाएगा भैया, पैरेललोग्राम हो जाएगा, समझ में आया। अगर BDFC पैरेललोग्राम हो गया तो जो DF हो जाएगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के, जो DF होगा किसके पैरेलल हो जाएगा, वो BC के, हाँ इफ DF पैरेललोग्राम BC then DE पैरेललोग्राम आल्सो BC, तो DE भी किसके पैरेलल हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है, आगे चले, देख लो एक बार इसको ध्यान से, जहां कहीं डाउट हो पूछ लो, फिर इसको मिटाए कुछ ना कुछ इसमें से, क्योंकि तभी लिख पाएंगे। एक स्टेप और लिख रहे हैं इसमें, हाफ प्रूफ कर देना बस, ऊपर लिख देते, छोड़ो अभी इतना समझ में आया कि नहीं आया, जहां जहां डाउट हो वहां पूछ लीजिए। क्या हो बाबू, हाँ हाँ लिख दो ना बाबू, साइड एंगल साइड,
तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन है। साइड एंगल साइड लिख देना, वही से तो हो रहा है, साइड एंगल साइड से ही। यहां तक कोई दिक्कत हो, कहीं डाउट वाउट हो तो पूछ लीजिए, एक बार देख लीजिए, सरसरी नहीं गया से, फिर पढ़ के नहीं आए आप। बढ़िया। सिलेबस कवर करना ठंडी की छुट्टी में, अब नहीं होगा, ठीक है ना। एक आध लेक्चर डेली देख पाओ तो देख लो, इसको जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहिए तो समझ में आ नहीं रहा है, पुराना लेक्चर देखते रहो, डेली एक लेक्चर देखो, हाँ पुराना, ठीक है ना। अगर पुराना डेली एक लेक्चर देखो तो कुछ ना कुछ कवर अप हो जाएगा, ठीक है ना। और आने वाले टाइम में धीरे धीरे सिलेबस खत्म हो जाएगा, और दीपावली में जो, सॉरी दीपावली बोल रहा, ठंडी की छुट्टी होती है शायद 1 जनवरी वगैरह से, दिसंबर में जनवरी में ठंडी की छुट्टी होती है, जब भी होती है, जब भी होती है उस ठंडी की छुट्टी में कवर कर लीजिएगा सिलेबस, क्योंकि अब इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, और जही टाइम मिला तो लोड मत लीजिए, पास हो जाइएगा 9th, लेकिन 10th में जितनी लापरवाही कर रहे हैं इतनी मत कीजिएगा बाबू, वरना परसेंट गिर जाएगी। पास हो जाओगे, पास होने में 9th पास हो गए 10th पास हो जाओगे, परसेंट गिर जाएगी फिर, ठीक है ना। चलिए समझते हैं इसके आगे। यहाँ लिखिए बी डी सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, बी डी सी सॉरी एफ सी, बी डी एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। अगर ऐसा है तो डी एफ बराबर हो जाएगा बी सी के, डी एफ किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के, कहाँ है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, बोलो। अच्छा डी एफ को क्या लिख सकते हो, डीई सॉरी डीई प्लस में ई एफ बराबर बी सी, और यहां लिख सकते हो डीई प्लस में डीई बराबर बी सी, कहां है, क्योंकि जो डीई, अरे यार, क्योंकि जो डीई है वो किसके बराबर है, ई एफ के, तो 2 DE बराबर बी सी, तो डीई बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी। ये अलग कंप्लीट करना था भैया, समझ में आया कि नहीं आया। कोई दिक्कत, आगे चले, जिसको ना समझ में आप पूछ लो। बढ़िया, बिठा दे इसको। हाँ बाबू, पढ़ो, UT2 की डेट शीट आ गई तो हमारा कहाँ बता रही है, क्या आ रहा है, 11 चैप्टर क्या है, हाँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चलिए करा देंगे, कब है, हाँ दिसंबर बोल रही है, हाँ नवंबर, हाँ तो वही तो हम पूछ रहे हैं, नवंबर की दिसंबर, तुम बोल रही है दिसंबर। चलिए भाई, ये है कॉमर्स ऑफ बीपीटी, हाँ 11 पॉइंट, कितने एक्सरसाइज है, तो 2 नहीं दे रहे हैं, चलिए, द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आइए पहले लिख दीजिए, गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी, बनाइए ABC ट्राइंगल भैया, हाँ उसके बाद यहां से एक लाइन खींचिए बीच में, इसका नाम होगा E और F, यहां लिखिए E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, समझ में आया ना, कोई दिक्कत यहां तक,
एंड जो ई एफ है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। ई एफ किसके पैरेलल है, ये हमको गिवन है, ठीक है ना। आप कंस्ट्रक्शन कीजिए, कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस ई एफ, प्रोड्यूस ई एफ टू डी, समझ में आया ना। ज्वाइन सी डी, किसको ज्वाइन कर दो भैया, सी और डी को, समझ में आया ना। सच दैट जो ई बी है ना, सॉरी जो बीई है, बीई जो है वो पैरेलल होगा किसके, सी डी के। बीई किसके पैरेलल होगा भैया, सी डी के। समझ में आया कि नहीं आया, इतना हमको करना है, कोई दिक्कत। चलिए यहां लिखिए अब, इफ ई एफ पैरेलल है बीसी के, देन ईडी भी पैरेलल होगा किसके, बीसी के। कोई दिक्कत, हाँ। और जो बीई है वो किसके पैरेलल है, सीडी के। किससे भैया, बाई कंस्ट्रक्शन। तो बी सी डी ई, बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, नहीं समझ में आ रहा है क्या। चलिए अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो जो बीई है वो किसके बराबर हो जाएगा, सीडी के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और जो ईडी है वो किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी हाँ, जो ईडी है वो किसके बराबर हो जाएगा, बीसी के। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलिए इसको ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहां शुरू कीजिए। ए बराबर बीई कहां है भैया, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बोलो। और ईडी बराबर बीसी, सॉरी बीई बराबर किसके हैं, सीडी के, बोलो। अच्छा बीई बराबर है सीडी के, किससे है, हाँ कर सकते हो, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ तो जो ए होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए किसके बराबर हो गया, सीडी के। कोई दिक्कत, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के, ऐसा प्रूफ किए। हाँ क्योंकि बीई किसके पैरेलल है, सीडी के, तो जो ए बी होगा वो भी किसके पैरेलल हो जाएगा, सीडी के। अगर ऐसा हो गया तो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अगर बराबर हो गया तो क्या ये दोनों ट्रायंगल, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो क्या ये वाली लाइन इस वाली लाइन के, समझ में आया कि नहीं है। चलिए अब यहां देखिए, ले लीजिए ट्रायंगल ए एफ ई एंड ट्रायंगल सी एफ डी। ए किसके बराबर हुई है, सी डी के। प्रूफ एबव, बोलो। और जो एंगल ए सॉरी ई ए एफ है, एंगल ई ए एफ जो है वो किसके बराबर, सी सॉरी एक मिनट, डी सी एफ के। एंगल डी सी एफ के बराबर है, कहां है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल ए एफ ई, एंगल ए एफ किसके बराबर है, एंगल सी एफ डी के। किससे, तो ट्रायंगल ए एफ ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी एफ किससे, एंगल साइड से। अगर ऐसा हो गया तो जो ए एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ के। सो वी कैन से दैट एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। यही इतना प्रूफ करना था, समझ में आया कि नहीं है, नहीं समझ में आया।
जिसको इसको आया बढ़िया, जिसको इसको नहीं आया और बढ़िया। पिछली वाली क्लास जाके देखो, समझ में आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, देख लो गुरु। बेटा देखें भैया, क्वेश्चन थोड़ा सा जादुई है, लेकिन फिर भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही समझा देते, कल आप करके लेके आइएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग होमवर्क में समझेंगे इस क्वेश्चन को। होमवर्क मतलब इन द सेंस कि होमवर्क रहेगा, बस आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो, एबीसीडी इज ए क्वाड्रेटरल। एबीसीडी क्या है भैया? एक क्वाड्रेटरल है। ए बी सी डी क्या है? पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट। पी क्यू आर एस क्या है भैया? मिड पॉइंट है। देखो एक चीज तो क्लियर है, अगर ये मिड पॉइंट है, ये इसके बराबर है, ये वाली और ये वाली इसके बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया क्या? कब की तभी हम देख से बढ़िया यहां देखी होती समझ में आता। हम बना दिए तब तुम नजरिया देखी। जब हम बना रहे थे इसको ना, तभी की तभी हम झांक रही थी। अब जब बन गया ना, और ये क्या बना दिया, और यहाँ एक गो आंख, यहाँ दो गो आंख, यहाँ तीन गो आंख, और छोटा चार गो आंख बना दिया। ये मतलब शंकर जी की बात का कौन ढूंढ लिया। देखो P इसका मिड पॉइंट है, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर हो जाएगी, मतलब AP BP के बराबर हो जाएगी, BQ CQ के बराबर हो जाएगा, CR DR के बराबर हो जाएगा, और A से AS DS के बराबर हो जाएगा। कहां है? क्योंकि P AB का मिड पॉइंट है, B BC का मिड पॉइंट है, CD का मिड पॉइंट है, और S DA का मिड पॉइंट है। ऐसा गिवन है, कोई दिक्कत? सबसे पहले हमको प्रूफ करना है, और AC डायगोनल है। AC क्या है भैया? डायगोनल है। जो हम दिखाने का प्रयास करेंगे उसको देखने का प्रयास करना बस, ठीक है ना। देखो ये वाला ट्रायंगल जो हम बना रहे हैं बाबू, एक लाइन में आंसर आएगा, दिखाइए जिसमें हम मार्क किए बस इतना ही देखना। दिखा? एक बात बताओ, डीएस किसके बराबर है? एएस के। बोलो, डीआर किसके बराबर है? सीआर के। है? अगर ऐसा है तो क्या एसआर जो होगा वो एसी के पैरेलल नहीं होगा? क्योंकि अभी एमपीटी में यही प्रूफ किया था हमने कि अगर ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगी। मतलब जो एसी है वो किसके पैरेलल हो जाएगी? सीआर के, फिर सॉरी एसआर के। बाबू सीआर के कहां? एसआर के। दूसरी जगह और प्रूफ की थी कि जो ये वाली लाइन है ना वो इसकी आधी होती है। प्रूफ किया था ना। इसको अगवा बढ़ा दो अगर यहां पे और ले जाके इसको इसे मिला दो, यहां कोई एक पॉइंट दे दो, तो क्या ये वाली ये पूरी लाइन मतलब ये आधी लाइन इस पूरी की आधी नहीं थी? तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो एसआर है वो एसी का क्या है भैया? हाफ है, हाफ ऑफ एसी। हिंट दे रहे हैं बस, अभी घर पे जाके ट्राई करोगे, ज्यादा एमपीटी बढ़िया प्रूफ करोगे तभी समझ में आएगा। समझ में आया? चलिए अगला वाला ट्रायंगल देखने का प्रयास कीजिएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगला वाला देखने का प्रयास कीजिए। अरे यार इसको लिखना था। खैर, एस आर बराबर हाफ ऑफ एसी और एस आर बराबर पैरेलल है किसके? एसी के। ये हम प्रूफ कर दिए। अगला देखिए जो ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं, फिर से दिखा? ये दिखा? ये इसके बराबर
ये इसके बराबर, तो क्या जो पी क्यू होगा वो एसी के पैरेलल नहीं होगा? जो पी क्यू हो जाएगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा? एसी के। और जो पी क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा? हाफ ऑफ किससे? एमपीटी से। ये भी किससे हुआ था? अच्छा, पी क्यू बराबर एस आर प्रूफ करना है, करते हैं। देखो इतना समझ में आ कि नहीं है, पहले ही बताओ, मेरी बात ध्यान समझना। एस आर पैरेलल है एसी के, पी क्यू पैरेलल है एसी के, तो क्या एस आर पैरेलल हो जाएगा पी क्यू के? इन दोनों इक्वेशन से मतलब जो एस आर है वो किसके पैरेलल हो गया? पी क्यू के। यहां तक कोई दिक्कत? अगला कॉन्सेप्ट, एक बात बताओ, हाफ ऑफ एसी हाफ ऑफ एसी दोनों जगह है, तो क्या एस आर बराबर हो जाएगा पी क्यू के? बोलो, एस आर बराबर हो गया पी क्यू के। नहीं बुझा रहा है? बुझे हुए चिड़ियाग? चलिए देखो ध्यान से, अगर एस आर पैरेलल हो गया पी क्यू के और एस आर ही बराबर हो गया पी क्यू के, तो क्या पी क्यू एस आर इज अ पैरेललोग्राम? सॉरी पी क्यू आर एस, सॉरी पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। खत्म हो गया पहला क्वेश्चन। कुछ तो किया मास्टर, कुछ तो किया मास्टर इसमें, पता नहीं कुछ कुछ यहां से ये गोचा था, घोच के कुछ न कुछ ऐसे किया था, लेके टिक करके चला जा रहा था। कुछ तो किया है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए इसी फ्लो में अगला क्वेश्चन भी हम लोग समझ लेते हैं। नहीं अब नहीं समझेंगे, ठीक है ना? ठीक है ना, इसको लगा के आइएगा, ठीक है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।